हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर डायरेक्टिंग के टॉपिक बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन को करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले टॉपिक में अपनी वीडियोस में भी अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से ये वीडियोस देख लीजिए, और हाँ, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब ये है रुकावटें कौन सी हैं एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को पूरा होने में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को पूरा करने में कौन कौन सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिमेंटिक बैरियर है। ये मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ आपके लिए। मैं पहले ये फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला बैरियर है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा है पर्सनल बैरियर। तो ये मेन इनके बैरियर्स हैं, 1, 2, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल और चौथा पर्सनल। ठीक है जी। और अब मैं बात करूंगा सिर्फ सिमेंटिक बैरियर्स की। सिमेंटिक बैरियर के अंडर आने वाले जो बैरियर्स हैं वो हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, चौथा अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, पांचवा टेक्निकल जागरण, छठा बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। तो ये हैं हमारे सिमेंटिक बैरियर्स के टाइप्स। आगे है दूसरा हमारा जो बैरियर था वो था साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में पहला कौन सा बैरियर है? प्री मेच्योर इवेल्युएशन, दूसरा लैक ऑफ अटेंशन, तीसरा लॉस बाय पुअर ट्रांसमिशन और चौथा डिस्ट्रेस। उसके बाद जो बैरियर है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में सबसे पहला बैरियर है रुकावट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, उसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशन, तीसरा है स्टेटस डिफरेंस, चौथा है कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट बैरियर है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में सबसे पहला आएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नंबर 2 लैक ऑफ इंसेंटिव्स, नंबर 3 लैक ऑफ अथॉरिटी और नंबर 4 अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। ठीक है जी। ये बैरियर्स कि एक पूरा लिस्ट है, पूरी समरी है, पूरा चार्ट है। ये आप इसको गो थ्रू करोगे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं कि बैरियर्स के टाइप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिमेंटिक बैरियर्स कौन से होते हैं। पहला टाइप ऑफ बैरियर है सिमेंटिक बैरियर्स। ठीक है जी। तो सिमेंटिक बैरियर्स कौन से हैं बेटा इसमें हम क्या है, समटाइम्स द सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय different people in the organization, which means difference in the understanding levels of employees। मतलब कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होते हैं जो डिफरेंटली समझे जाते हैं डिफरेंट लोगों द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। इफ द प्रोडक्शन मैनेजर announces in the meeting that there will be increase in budget of production department, वो कह रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट बढ़ गया है। ठीक है जी। देन एम्प्लॉयज क्या समझते हैं? एम्प्लॉयज में अंडरस्टैंड दैट देयर सैलरी विल इंक्रीज। तो दोनों के मतलब तो अलग है ना। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट बढ़ गया, तो हो सकता है नई मशीन आने वाली हो सकता है कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया हो,
हो सकता है मशीनों की ओवरहालिंग के लिए पैसा मिल गया हो मैनेजमेंट से, और एम्प्लॉयज उसको क्या समझ रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ने वाली है। तो बात एक ही है, लेकिन दोनों पर्सन्स को के लिए उसको समझने का तरीका अलग अलग है। ठीक है जी, दोनों एक ही बात को अलग अलग तरीके से जब समझते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बैरियर। ठीक है जी, तो इसके आगे कौन से इसके मेन कॉजेज कौन से हैं, मेन कॉजेज कह लो या मेन टाइप्स कह लो ऑफ सिमेंटिक बैरियर के। ठीक है जी, पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज का मतलब क्या है, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबुलरी, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबुलरी मैनेजर में यूज रॉन्ग वर्ड्स, और ओमिशन या भूल जाता है, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, जिन शब्दों की ज़रूरत है वो यूज़ नहीं कर पा रहा, उस वक्त उसको याद नहीं आ रहा कि क्या वर्ड यूज़ करूं, या रॉन्ग वर्ड यूज़ कर जाता है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ड्यू टू दिस ही फेल्स टू कन्वे द प्रॉपर मैसेज, फिर वो प्रॉपर मैसेज उन तक नहीं पहुंचा पाता। ठीक है जी, दूसरा है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, इसका क्या मतलब हुआ, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग का मतलब हुआ जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे प्राइस और दूसरा प्राइस। ठीक है जी, और एक और वर्ड है प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल, दोनों के मतलब अलग अलग हैं। यहां भी प्राइस और प्राइस का मतलब एक है, पर कई बार हम ऐसे वर्ड्स को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करना या उसको समझना दूसरों के लिए दिक्कत होता है। ठीक है जी, एक और वर्ड है राइट एंड राइट, अब वो कौन सा वर्ड यूज कर रहा है किस वक्त, ये एक समझने वाली बात होती है। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, तो प्राइस या प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, राइट राइट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स की एग्जांपल ली है मैंने जो पूरे वर्ड का मतलब ही चेंज कर देते हैं अगर आपने वर्ड को चेंज किया तो। ठीक है जी, ये है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। ठीक है जी, उसके बाद तीसरा है फॉल्टी ट्रांसलेशन, तीसरा है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन में क्या है बेटा, समटाइम्स द वर्कर डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द मैनेजर, मतलब वर्कर्स डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय मैनेजर, so workers get it translated. If translator is not efficient, अगर वो ठीक तरह उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया, he may mistake, अगर वो मिस्टेक कर दिया उसने बात को समझाने में, in translation, ठीक है, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम नेचुरली। मतलब मान लो उसने इंग्लिश में कुछ लिख के भेजा मैनेजर ने वर्कर्स के लिए, जो वर्कर प्रॉपर्ली नहीं समझ पाए, किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे बंदे को उन्होंने बोला कि ये समझाओ हमें वो मैनेजर क्या लिखना चाह रहा है, और अगर ट्रांसलेटर उसको ठीक तरह से ट्रांसलेट करके नहीं बता पाया जो मैनेजर उनको बताना चाह रहा था, तो वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। उसके बाद है टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल जार्गन में क्या है, while explaining the subordinates, while explaining the
subordinates many specialized experts use technical words which may not be अंडरस्टूड बाय द वर्कर्स। मतलब कई बार होता है कि जो एक्सपर्ट बंदे हैं या जो मैनेजर है वो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं वर्कर्स को समझाने के लिए, और वर्कर्स सिंपल से व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और वो टेक्निकल भाषा को अगर अच्छी तरह नहीं समझ पाते तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तभी वो अपना मैसेज प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद है अनक्लैरिफाइड। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है? अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन क्या चीज़ है? अनक्लैरिफाइड एजम्पशन का मतलब है समटाइम्स द वर्कर में मिस इंटरप्रेट द एजम्पशंस। वो एजम्पशन को गलत समझ लेता है, मिस इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको इंस्ट्रक्शन मिली थी टेक केयर ऑफ गुड्स, ठीक है। ही, इसका मतलब वो क्या निकालेगा? ही मे मीन दैट टेक केयर क्वालिटी ऑफ गुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसको कहना चाह रहा है कि क्वालिटी कॉन्शियस हो जाओ, क्वालिटी की प्रति ध्यान देना है। और वो क्या कह रहा है? शायद सेफ्टी, सब उसको सेफ्टी समझ आ रही है कि शायद वो सेफ्टी के रिगार्डिंग कह रहा है कि गुड्स को सेफली रखना है, जबकि मैनेजर उसको ये शायद कन्वे करना चाह रहा है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स बनानी है। ठीक है जी। तो अनक्लैरिफाइड एजम्पशन है, कई बार ये एजम्पशन भी समझ नहीं आती वर्कर्स को। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर। डिकोडिंग along with verbal communication, sometimes body gestures or language shown by person is not matching with the words he is speaking, then he may not be able to convey his message properly। ठीक है जी। तभी वो अपना मैसेज प्रॉपर्ली कन्वे करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, वो अपना मैसेज प्रॉपर्ली नहीं समझा पाएगा। ठीक है जी। चलिए, ये तो था हमारा सिमेंटिक बैरियर। उसके बाद दूसरा है हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब है इमोशनल बैरियर्स या इमोशनल फैक्टर्स आल्सो एक्ट एज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इमोशनल फैक्टर्स कई बार बैरियर बन जाते हैं। ठीक है। वो कैसे? बहुत जल्दी एंग्री हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी उदास हो जाना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बिना चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किए हुए। तो उसके आगे उसके टाइप्स क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला है हमारे पास यहाँ पे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? मतलब इट मीन्स
ड्राइविंग कंक्लूजन्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज। अभी मैसेज पूरा डिलीवर किया ही नहीं है, बताया ही नहीं है, और पहले ही कुछ और ही समझ बैठा है, उसको पूरी बात सुनना ही नहीं रहा वो रिसीवर। ठीक है जी, तो फिर कैसे बात बनेगी, फिर वो प्रॉब्लम रहेगी ना। तो ये तो उसके इमोशनल बैरियर हो गया ना, फिर ये भी लैक ऑफ अटेंशन। अब इसका क्या समझाऊं, ये भी तो एक तरह का इमोशनल फैक्टर है। अटेंशन ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है सुनने वाले का कि वो जो बोल रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। इट मीन्स व्हेन रिसीवर डज नॉट पे एनी और कंप्लीट अटेंशन, तो बाद में फिर उसको समझ नहीं आएगा कि वो मैनेजर बोल के क्या गया या दूसरे व्यक्ति क्या क्या गया। वो उस वक्त तो हूँ हाँ कर दिया, पर अच्छी तरह बात समझ नहीं पाया क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था। तो फिर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। तो इसका मतलब क्या है, जब कई बार ट्रांसमिशन कट जाए, ठीक है जी, तब ये प्रॉब्लम आती है। ओके, व्हेन कम्युनिकेशन पास थ्रू वेरियस लेवल्स द रिजल्ट इज फ्लिटरिंग और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जब मान लो ये व्यक्ति है मैनेजर, उसने आगे मैनेजर है ये, उसने अपने डेप्यूटी मैनेजर को मैसेज दिया, उसने अपने एग्जीक्यूटिव को मैसेज दिया, उसने अपने मान लीजिए ऑफिसर को मैसेज दिया, उसने अपने सुपरवाइज़र को मैसेज दिया, फिर आगे जाके वर्कर को मैसेज पहुंचा। तो जब इतनी लंबी चेन फॉलो की जा रही है तो कई बार मैसेज एक्चुअल में क्या है वो तो भूल ही जाता बंदा कि क्या दे रहा है। यहाँ से जो मैसेज चला है वो कई बार पूरी तरह यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ज़्यादा लोग जब बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, ओरल कम्युनिकेशन में। तभी बात पूरी आधी समझ नहीं आती और पूरी तरह क्लैरिटी से मैसेज नहीं हो पाता। और लॉस ऑफ ट्रांसमिशन आज की डेट में क्या हो सकता है, कनेक्शन, फ़ोन का कनेक्शन कट जाना, ठीक है, इंटरनेट का ज़माना, इंटरनेट का प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, आधा मैसेज आ गया, आधे के वक्त कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तभी आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी वो एक्चुअल में क्या क्या रहा था, बात आधी है या अभी आने वाली बात और है। ठीक है जी, ये होगा लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब है बोथ द रिसीवर एंड सेंडर डोंट हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर, देन मैसेज कांट बी फुली और प्रॉपरली डिलीवर्ड। तब वो प्रॉपरली या फुली डिलीवर्ड नहीं हो सकता। जब विश्वास ही नहीं है फिर तो जो मर्जी बात कर लो, फिर तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ना ही वो बात सुनना चाहेगा कोई किसी की, और प्रॉपर मैसेज नहीं जा पाएगा। और तीसरा बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन सा है बेटे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में है जहां पे फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स, regulations may act as barrier to effective communication। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल
पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी क्या है? इफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी does not support free flow of communication, then it will be a barrier। तब प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, विच में रिजल्ट इन बैरियर। आपको पूरी बात पता ही नहीं चलेगी, ना ही पूरा मैसेज आप तक पहुंचेगा। आपको बस जो बोला जाएगा आपको उतना ही काम करना होता है। उसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या हुआ? रूल्स एंड रेगुलेशंस रिजिड है। रिजिड का मतलब कठोर है, सख्त है। देन इट विल लीड टू डिले इन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसमें डिले हो जाएगा इंफॉर्मेशन का। तीसरा क्या है? स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस डिफरेंस समटाइम्स हायर लेवल पीपल don't believe in the information provided by the lower level, as they feel how would he know about my job and who is he to give me suggestions। कि वो कौन होता है मेरे को सुजेशन देने वाला, वो मेरी जॉब के बारे में क्या जानता है। कई बार ये स्टेटस डिफरेंस आ जाता है किन में? हायर लेवल वालों में। तो फिर इसकी वजह से भी कई बार इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं फ्लो हो पाती। ठीक है जी। उसके बाद है फोर्थ इसका पॉइंट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा? व्हेन द इंफॉर्मेशन passes through various levels, then there can be screening of information at different levels। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तब इस केस में जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे चैनल्स को पास करके आती है और डिफरेंट लेवल से होके आती है, तभी इंफॉर्मेशन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है जी। उसके बाद है इसका ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। इसके बाद इसका पॉइंट है बेटे ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। इसका क्या मतलब है? इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस free and effective flow of communication is possible only when some facilities like social get-together, complaint box, task force, etc. exist। In absence of such facilities, there can be delay and barrier to
इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद है फोर्थ, पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर का मतलब क्या होता है? सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर may influence the free flow of information। कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली फ्री होने से रोकते हैं। जैसे पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। मतलब जब सुपीरियर को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, इसको हम क्या बोल सकते हैं? लैक ऑफ ट्रस्ट। तब प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास नहीं हो पाएगी, तब वो इंफॉर्मेशन उनको पास करना ही नहीं चाहेगा। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, मतलब इफ देयर इज नो इंसेंटिव, कुछ मिलना ही नहीं है फॉर कम्युनिकेशन, देन सबऑर्डिनेट may not take initiative to give suggestions। वो कहेगा मेरे को कुछ मिलना तो है नहीं है, फ़ायदा क्या ये चीज़ बताने का? जहाँ तो कोई उसको मिलना हो, कोई रिवार्ड मिलना हो, कोई सुजेशन देने का, तब तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन या कोई शेयर करे या कोई बात शेयर करे, सुजेशन शेयर करे। उसके बाद तीसरा है फियर ऑफ अथॉरिटी। फियर ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? समटाइम्स सुपीरियर कंसील्स, कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाते हैं। एंड हाइड इंफॉर्मेशन इफ दे हैव fear of losing their authority over the subordinates। अगर सुपीरियर को लगता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन उन्होंने बता दी अपने सबऑर्डिनेट्स को तो उनकी अथॉरिटी खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो उनसे छुपा लेते हैं और उनको बताते नहीं है पूरी बात। ठीक है जी। तो ये था सारा कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये सारा चार्ट है। यहाँ से एक थोड़ा सा टेक्निकल जागरण की जगह जार्गन है वो वर्ड। बाकी सारा चार्ट वैसे का वैसे मैं दोबारा एक बार आपको दिखाता हूँ। वो जी और आर में थोड़ा कन्फ्यूजन लिखा गया जल्दी में। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये सारा चार्ट आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है, टेक्निकल जार्गन है वो 5th पॉइंट ये वाला। ये मैंने थोड़ा बस आर और जी इधर उधर हो गया था, इसको ठीक कर दिया। ठीक है जी। तो ये वीडियो इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं अगली वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। ओके, डन।